संस्थान ने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव पर की केस चलाने की मांग। कहा, झूठे आरोप लगाकर संस्थान को बदनाम कर रहे हैं मानव। तर्कवादी श्याम मानव ने सनातन संस्था पर लगाया था गंभीर आरोप। श्याम के मुताबिक लोगों को सम्मोहित कर तर्कशास्त्रियों पर हमले कराता है सनातन संस्थान। पानसरे मर्डर केस में भी संस्था का हाथ। सनातन संस्था ने पानसरे केस में पकड़े गए समीर गायकवाड़ का किया बचाव। कहा, पानसरे के मर्डर के वक्त थाने में था समीर। गोविंद पानसरे मर्डर केस में न्यायिक हिरासत में भेजे गए समीर गायकवाड़ की ब्रेन मैपिंग कराना चाहती है पुलिस। 3 अक्टूबर को होगी सुनवाई। महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने 16 पार्टियों की मान्यता वापस ली। लिस्ट में रामदास अठावले की आरपीआई भी शामिल। ऑडिट रिपोर्ट तय वक्त पर जमा नहीं कराने पर कार्रवाई। विदेशों में पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के दावे पर शिवसेना का निशाना। पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखा, नेहरू और इंदिरा उस वक्त लोकप्रिय थे जब सोशल मीडिया नहीं था। सामना ने टेलीकॉम क्रांति का श्रेय इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को दिया। कहा, उन्हीं के काम को आगे बढ़ा रहे हैं पीएम मोदी। गणपति पंडाल में पुलिस पिटाई मामले में 2 महिला कांस्टेबल सस्पेंड। डीसीपी लेवल के अधिकारी की निगरानी में जांच। शीना मर्डर की जांच, सीबीआई ने दर्ज किया केस। इंद्राणी, संजीव खन्ना और ड्राइवर आरोपी। धमकी भरे फोन के बाद होटल ताज और मुंबई एयरपोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा। भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात। 4 साल से ज्यादा की सजा काटने के बाद मशहूर कारोबारी हसन अली आर्थर रोड जेल से बाहर। हवाला केस में हुई थी गिरफ्तारी। 9 साल पहले लोकल में ट्रेनों में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में कल आ सकता है फैसला। मकोका अदालत में 12 लोगों पर साबित हो चुका है जुर्म। 11 जुलाई 2006 को 10 मिनट में 7 लोकल ट्रेनों में धमाके। सीरियल ब्लास्ट में 188 लोगों की हुई थी मौत। एफटीआई छात्रों की हड़ताल तोड़ने की कोशिश। मुंबई में छात्रों से सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों की मुलाकात। बातचीत के लिए फिल्म डिवीजन पहुंचे थे एफटीआई के 7 छात्र। 1 अक्टूबर को होगी अगले राउंड की मीटिंग। छात्रों ने खत्म की पुणे में चल रही रिले भूख हड़ताल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बाजार के लिए खुशखबरी का ऐलान। रेपो रेट में आधा फीसदी की कटौती। ऐलान के बाद बैंक कम कर रहे हैं होम लोन पर ब्याज दरें। ईएमआई में कटौती रियल एस्टेट के लिए फायदेमंद। ऑटो सेक्टर भी ब्याज दरों में कमी के बाद बिक्री में बढ़ोतरी का कर रहा है इंतजार। हर तरह से कर्ज हो सकते हैं सस्ते। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आरबीआई के फैसले का किया स्वागत। छोटी बचतों के ब्याज की समीक्षा का भरोसा। आईसीआईसीआई जल्दी ब्याज दरें घटाने का करेगी ऐलान। सीईओ चंदा कोचर का बयान। एसबीआई ने होम लोन की ब्याज दरों में की 0.4% की कटौती। 9.3% हुई ब्याज दर। बाजार में जबरदस्त बहार। आरबीआई के ऐलान के बाद सेंसेक्स 750 अंक उछला। रुपया भी चढ़ा। $1 के मुकाबले 65 रुपए 96 पैसे हुई दाम। किसानों की मदद के लिए नाना पाटेकर फाउंडेशन की तिजोरी में अब तक आए 6 करोड़ जल्दी सूखा पीड़ित किसानों में बांटे जाएंगे। गणेश विसर्जन के दौरान इस बार शोर ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। आवास फाउंडेशन के मुताबिक रविवार को ध्वनि प्रदूषण का स्तर रहा 123.7 डेसिबल। नमस्कार, मैं हूं बीना नवीन। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। लालबाग में दर्शन के लिए आई लड़की की पिटाई के मामले में 2 महिला कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि घटना की तस्वीरों में पीड़ित नंदिनी की पिटाई 2 से ज्यादा कांस्टेबल करती हुई दिखाई दे रही हैं। इस घटना का एक नया सीसीटीवी फुटेज भी जारी हुआ है जिसमें नंदिनी एक बैरिकेड को लात मारती हुई दिख रही हैं। शुक्रवार
सोमवार रात की ये तस्वीरें लाल बागचा राजा की हैं, जहां भक्तों की भारी भीड़ दिख रही है। तभी एक लड़की वीआईपी लाइन में घुसने की कोशिश करती है। पुलिस उसे पकड़कर बैरिकेड की हुई जगह पर लाती है। तस्वीरों में दिख रही ये लड़की सोमवार को सुर्खियों में छाई रही नंदिनी गोस्वामी है। नंदिनी बैरिकेड को लात मार देती है। ये तस्वीरें नंदिनी की महिला कांस्टेबलों के हाथों हुई पिटाई से पहले की हैं। इसके बाद की तस्वीरें ये हैं जिनमें मुंबई पुलिस की महिला ब्रिगेड नंदिनी पर टूट पड़ी। मंगलवार को नंदिनी की पिटाई करने के आरोपी 2 महिला कांस्टेबल वर्षा पाटिल और अनुराधा सालुंके को सस्पेंड कर दिया गया। इन दोनों ने ही पुलिस स्टेशन में भी नंदिनी की पिटाई की थी। जो वीडियो जो सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा था उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव करना और उसमें जो लोग हमारे पुलिस कांस्टेबल्स दिख रहे हैं उनकी आइडेंटिटी फिक्स करना और उनका मिसकंडक्ट है या नहीं वो सिद्ध करना, ये तीनों बातें हमने ये 2 दिन के अंदर पूरी कर ले ली है। आगे भी जो भी वीडियो फुटेज आ रहे हैं उन सब की हम आगे चौकसी करेंगे और डिटेल अहवाल सादर करेंगे। इस सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद देवेन भारती ने साफ किया कि नंदिनी के बैरिकेड पर लात मारने की घटना पर पुलिस उसके खिलाफ केस दायर कर सकती थी, जुर्माना लगा सकती थी, पर किसी को इस तरह मारना कानूनन गलत है। डिटेल इंक्वायरी के बाद जो भी उनका रिकमेंडेशन होगा डीसीपी का, उसके आधार पर हम उसकी आगे की कार्रवाई करेंगे। इस केस की आगे की जांच के लिए पुलिस ने नंदिनी और उसके घर वालों का बयान ले लिया है। मुंबई से मुनीश पांडे और आरिस चंद्रा के साथ आज तक ब्यूरो। सनातन संस्था पर एक और गंभीर आरोप लगा है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसरे की तरह महाराष्ट्र के नामी तर्कशास्त्री श्याम मानव का कहना है कि सनातन संस्था में साधकों को सम्मोहित करके उनसे बम ब्लास्ट करवाए जाते हैं। यही नहीं, श्याम मानव का आरोप है कि दाभोलकर की हत्या के पीछे भी सनातन संस्था का हाथ हो सकता है। जो धर्म प्रेमी हैं, जिनका धर्म पर विश्वास है, ये धर्म की अनुभूति प्राप्त करने के लिए आपको ये साधना करनी पड़ेगी, इसलिए वो लोगों को बुलाते हैं। उसमें जो डीप ट्रांस जाने वाले जो लोग होते हैं, जिनकी क्षमता होती है कि जो डीप ट्रांस में जा सके, ऐसे लोगों को चुनते हैं, उनके आश्रमों में उनको साधक बनाते हैं, फिर उनको बहुत अच्छे ढंग से उनको मेडिटेशन का नाम लेकर हिप्नोटाइज करते हैं। अंधविश्वास विरोधी कार्यकर्ता श्याम मानव ने सनातन संस्था पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। श्याम मानव खुद सम्मोहन क्रिया करते हैं। श्याम मानव सनातन संस्था के संस्थापक डॉक्टर जयंत बालाजी अठावले के साथ काम कर चुके हैं, जो सम्मोहन क्रिया की दुनिया में बड़ा नाम रहे हैं। पूरे दुनिया के धर्म के जो मेडिटेशन है उनका निचोड़ यानी आज का आधुनिक हिप्नोथेरेपी है और उसके ये मास्टर रहे हैं। तो हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि ये आदमी बहुत ही अच्छा आदमी है। ये ईश्वरीय राज तैयार करने वाले डॉक्टर जे बी आठवले उनके भक्तों को कहते हैं, उनके साधकों को कहते हैं कि वो खुद ईश्वरीय अवतार है, अपने आप को ईश्वर कर प्रोजेक्ट करते हैं। संस्था के साधक समीर गायकवाड़ की गोविंद पानसरे मर्डर केस में गिरफ्तारी के बाद उस पर बैन लगाने की मांग तेज हो गई है। इसके बाद श्याम मानव के इन आरोपों से सनातन संस्था और तिलमिला गई है। श्याम मानव जी को चुनौती देते हैं, एक आह्वान देते हैं कि हम हमारे 10 लोग जो समाज से सनातन के साधक नहीं है वो उपलब्ध करके देंगे और श्याम मानव उनको हिप्नोटाइज करके कोई भी एक क्रिमिनल एक्ट उनसे करवा के दिखाइए। अगर ये आपको संभव नहीं हो रहा है तो आप चुपचाप सनातन संस्था की रिटर्न में माफी मांगिए। शुरुआत के दिनों में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर और श्याम मानव एक साथ काम किया करते थे, जिसके बाद दोनों अलग हो गए। अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता पर दाभोलकर से हमेशा संस्था का 36 का आंकड़ा रहा है। अब श्याम मानव से भी संस्था की नाराजगी बढ़ गई है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ वीना नवीन, आज तक। कोलकाता श्रेणी का दूसरा स्टील्थ युद्धपोत आईएनएस कोची नौसेना बेड़े में शामिल होने के लिए तैयार है। कल सुबह मुंबई में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर इसे नौसेना बेड़े में शामिल करेंगे। दमदार, धारदार, शानदार भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले इस नए विनाशक का नाम है आईएनएस कोची। युद्धपोत कोची स्टील्थ यानी दुश्मन के रडार को चकमा देने वाली तकनीक से लैस है। डेस्ट्रॉयर श्रेणी की युद्धपोत दुश्मन का नाश करने वाली देश की अब तक की सबसे बेहतर युद्धपोत है।
इसमें इस तरह के सेंसर और एंटीना लगाए गए हैं ताकि दुश्मन के रडार इसे ना पकड़ पाए। ये जहाज 164 मीटर लंबा और 17 मीटर गहरा है। इसका वजन 7500 टन है। इसे 4 गैस टरबाइन से संचालित किया जाता है। INS कोची का भारतीय नौसेना में शामिल होना उसकी शक्ति को काफी हद तक बढ़ा देगा। यह युद्धपोत ब्रह्मोस जैसी मिसाइल से लैस है, जो कि सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मनों के भी छक्के छुड़ाने के लिए काफी है। कैमरामैन किरण सकपाल के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक।